मैं राहुल अग्रवाल। मेरे बाप दादा की ज़मीन ली हुई, जिसका गाटा संख्या 831 है, इस पे लेने से पूर्व जीडीए से सवाल जवाब किया गया था कि क्या यह ज़मीन अधिग्रहण या किसी महायोजना के अंतर्गत है, तो उन्होंने लिखित में दिया है कि नहीं, ये किसी भी महायोजना या किसी भी अधिग्रहण से प्रभावित नहीं है। और उसके बाद इनसे पूछा गया कि इसका भू प्रयोग क्या है, तो उन्होंने लिख के दिया कि इसका भू प्रयोग आवासीय है। उसके बाद हमारे पिताजी और दादाजी सब ने इसकी रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री के बाद इस पे जो है कमरा बनाने के लिए नक्शे के लिए दिया गया है। नक्शे का स्वीकृति पत्र इन्होंने जीडीए ने लिया है। ये बाउंड्री वाल हमारी जीडीए के हिसाब से 6 फीट की होनी चाहिए, हमने 9 फीट की बनाई थी, तो 10,000 रुपया जीडीए वालों ने पेनाल्टी भी लिया है, उसकी भी रसीद है। और बिजली भी आज तक हमारी चल रही थी, उसके बाद जबरन इसको गिरा दिया गया, कह के कि आपका नक्शा कैंसिल हो गया। क्या नक्शा बनने के बाद कैंसिल हो जाता है? आप करने से पहले आपको कोई सूचना नहीं दी गई है, और ये कहते हैं कि नक्शा कैंसिल हो गया, और ऐसे ही था। अधिकारी लोगों से कहते हैं कि अधिकारी कहते हैं नक्शा तो हम ऐसे ही पास कर देते हैं। बिना आधार के कोई नक्शा भाई नक्शा इन्होंने पास किया, मेरा बाउंड्री वाल का नक्शा था, मेरा तो 10,000 का फाइन भी लगा हुआ, सारे चीज़ की रसीद है, सब पेपर है मेरे पास। लगभग कौन सा सन में आपने 1998 में, और जब जिस समय जीडीए यहाँ कुछ नहीं थी। और ये कहते हैं कि 2003 में आपका नक्शा कैंसिल कर दिया गया अपने मन से। मनमाना काम। अभी क्या अधिग्रहण से पहले आपको कोई सूचना या नोटिस मिली? हमको कोई सूचना आज तक नहीं मिली थी। 2019 में एक नोटिस सबको दी गई थी, मगर उसके बाद कोई सूचना नहीं दिया गया। लाल निशान लगाया गया एक दिन पहले, और अगले दिन बुलडोजर चला के अपना कार्रवाई इन लोगों ने कर लिया है। पक्का मकान था इनका, और मेरा पक्का मकान बना हुआ था, दिखा दीजिए। और उसके बाद ये ज़मीन पे ये अपना काम भी चालू कर दिए। और लोगों को कहते हैं कि हमने सहमति पत्र लिया, हमसे कहाँ सहमति पत्र लिया बताइए हमें। हमने कोई मुआवजा नहीं उठाया हमारा, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में 2012 से मुकदमा भी चल रहा है, इसके संदर्भ में मुकदमा भी चल रहा है, और ये सबके संज्ञान में है। जीडीए हाई कोर्ट से ऊपर चल रही। सर्वप्रथम तो मैं मीडिया भाई का तहे दिल से नमस्कार धन्यवाद करती हूं कि आप लोग जितनी बार हम लोग के साथ जीडीए द्वारा हम जब प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं से आ जा रहे हैं। आप हमारे लिए भगवान स्वरूप है, क्योंकि आप ही के बदौलत आज हमारा ये मैटर पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। और हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, हमको कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं जाएं, लेकिन आज हमारी व्यथा ये है कि आज अभी तक तो मैं अपनी लड़ाई मकान के लिए लड़ रही थी, लेकिन अब हम मकान अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। जीडीए के अधिग्रहण में मेरी ज़मीन भी जा रही है, मेरा मकान भी जा रहा है। एक तरफ जीडीए बोलता है कि हाँ हम मकानों को छोड़ रहे हैं, जब हमारे मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, ज़मीन पे आप ही का नाम है, तो हम कैसे माने कि आप हमारे मकानों को छोड़ रहे हैं। और दूसरी प्राथमिकता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि किसान भाइयों को उचित मुआवजा दिया जाए, और किसान भाइयों को 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। वो एक बोला कहावत कहा गया है कि फूट डालो राज्य करो, वही ये नीति अपना रहे हैं। और खुले मंच पे हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आज हम 2 गाड़ी पुलिस फोर्स लेके आ रहे हैं, कल 4 गाड़ी लेके आएंगे, परसों 10 गाड़ी लेके आएंगे। अरे आप 100 गाड़ी लेके आइए, हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ना हमारे पास रहने के लिए ज़मीन है, और ना अन्न उगाने के लिए न मकान है, न ज़मीन है, न हम रहने के ही कगार पे हैं, और न कहीं जोत बोत के खाने के लिए कगार पे हैं। हम वैसे भी मरेंगे, या तो भीख मांगेंगे लेके कटोरा, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अगर हम लोग की आवाज़ जा रही है, तो उनसे मेरा ये कर्मरत बांटना है। मैं 1.5 महीने से लड़ रही हूँ, मैं अब एकदम टूट गई हूँ लड़ते लड़ते। हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग मर जाए, हमको कोरा भर में हम कोई जनता नहीं चाह रहे कि हम लोग जिए। ऐसी जिंदगी हमको जीने से अच्छा है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि हमारा मकान भी जा रहा है और हमारा घर भी जा रहा है। ना हमारा कोई भविष्य आज है, ना हमारा भविष्य कल होगा। सैनिक नगर में माननीय एसडीएम जी आए थे, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप वर्तमान की बात कीजिए, भविष्य किसने देखा है। तो वर्तमान में तो हम नमक रोटी खा के जी रहे हैं,
हम आज लड़ाई अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। वर्तमान में तो आप हमके वैसे ही टार्चर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारे मकानों का मालिकाना हक दीजिए और हमारे किसान भाइयों का उचित मुआवजा बढ़ाइए। और आपने कहा भी था कि जब तक इन 2 मैटर का निस्तारण नहीं होगा तब तक न आप एक ईंट रख सकते हैं न एक ईंट उजाड़ सकते हैं। और रही बात सहमति पत्र पे, तो ये जीडीए हमारे साथ सरासर धोखा की है। हम लोगों ने किसी भी सहमति पत्र पे साइन नहीं किया है। अगर 4 लोगों से बोला गया कि हाँ आप सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अगर 4 लोगों से आप साइन करवा लिए तो क्या ये सहमति पत्र है? आप जनता को संतुष्ट करिए, आप अपना काम कीजिए। जब तक मेरा मुआवजा नहीं बढ़ेगा और जब तक हमारे मकानों का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी 1 इंच भूमि नहीं देंगे।